15 अगस्त 1947 हमारा पहला इंडिपेंडेंस रेड फोर्ट पे झंडा लहराना जवाहरलाल नेहरू जी का। और फिर 15 अगस्त 2026 रेड फोर्ट पे 80 इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए फिर से झंडा फहराया गया था 80th टाइम। और ऐसे ही जैसे 1947 में हम लोग जश्न मना रहे थे, वहाँ पे नेहरू स्पीच दे रहे थे, यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था। सेम 1947 से लेके 2026 आ चुका है, हर साल होता है। लेकिन एक बंद कमरे में ऐसी प्लानिंग चल रही थी जिसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को हजारों लोग अपना घर छोड़ के भाग गए और उनको अपना सब कुछ वहाँ पे छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये बात है रेड क्लिफ लाइन की, एक ऐसी लाइन जिसने हजारों इंडियंस को अपने घर छोड़ने के मजबूर कर दिया। तो इस वीडियो में पूरा बताया गया है। जून 1947 का टाइम था, अंग्रेजों को इंडिया छोड़ के भागना ही था, ये कंफर्म हो चुका था। जो 15 अगस्त 1947 को जो लकीर खींची गई थी उसको छुपा के रखा गया और उसके बाद एक ऐसे आदमी को चुना गया लाइन खींचने के लिए जो कभी इंडिया नहीं आया था। उसको ये नहीं पता था कि कौन सा कल्चर चलता है वहाँ पे कौन सा रिलीजन चलता है और वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है। ये उसने इंडिया तो छोड़ो, उसने एशिया में भी कदम नहीं रखा था। एक ऐसा अंग्रेज था यूनाइटेड किंगडम। इस इंडिया के मैप को बटना ही था जून 1947 को, लेकिन पंजाब और वेस्ट बंगाल ये 2 ही प्रोविंस थे जिनको बटना था। तो पहला कमीशन बनाया गया पंजाब के लिए और दूसरा बंगाल के लिए, लेकिन दोनों का चेयरमैन एक ही था, नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। इन्होंने ही लाइन खींची थी और हर 20 लाख इनोसेंट लोगों की जान ले ली थी। तो पहली बात तो ये कभी ना इंडिया आए, कभी ना एशिया आए और इनको ये भी नहीं पता था कि कौन से स्टेट में क्या चलता है। इन्होंने जब लाइन खींची थी तो ये दिल्ली में थे और उसके बाद ये पंजाब और वेस्ट बंगाल तो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बाहर देखा नहीं था। उन्होंने बस एक स्टोर रूम में एक बंद कमरे में बैठ के लाइन खींच रहे थे जब वो वहां पे गए भी थे। और इसी लाइन में जो 2 कमीशंस थे उनको ऐसे तोड़ा गया था कि जैसे मान लीजिए एक विलेज दूसरे विलेज से तोड़ा गया हो। कुछ ऐसे घर जो आधे आधे हो चुके थे, उनका आधा परिवार इधर हो गया था और आधा परिवार इधर। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी फार्मर का इधर और उनके खेत उधर हो गया। फैक्ट्रीज आधे आधे में बट गई, कहीं बांग्लादेश, कहीं इंडिया, कहीं पाकिस्तान। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी कंट्री और किस जगह पे हम लोग 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं बस लाइन क्रॉस करके। फैक्ट्री भी आधी आधी लाइन से बट चुकी थी। ये सर सिरिल रैडक्लिफ कौन था? ये था लंदन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और एक लॉयर। ये जो आदमी था ये एक लॉयर था और इसने कभी इंडिया में, एशिया में, इवन इसने कभी बॉर्डर डिजाइन करने का काम तक भी नहीं किया था, तब भी इसको बॉर्डर खींचने का काम किया गया था। तो खैर जब ये बॉर्डर खींचने जा रहे थे तो ये दिल्ली में थे एंड इनको एक एसी वाले कमरे में रखा गया था। और एसी वाले कमरे में पता क्या था? कुछ पुराने मैप्स इंडिया के 1947 के और उससे कुछ साल पहले के मैप्स थे। और सेंसस पता है कौन सा था? डेटा किसका था? 1941 का डेटा था, 6 साल पहले का डेटा। इनको कुछ पता ही नहीं था। इनको बस एक पेन दिया गया, खींच दी लाइन। अगर पेंसिल सीधी चलेगी तो सीधी लाइन हो जाएगी, अगर पेंसिल टेढ़ी चलेगी तो सीधी टेढ़ी लाइन हो जाएगी। जैसे चलेगा पेंसिल वैसा उनका लाइन खींच जाएगा। जिस आदमी को ये नहीं पता था कि पंजाब की मिट्टी कैसी है, बंगाल की नदियां कहाँ बहती हैं, उसको एक काम दे दिया गया बॉर्डर खींचने का। चलो फिर ये भी ठीक, आपने दिया, आपको लगा। लेकिन ब्रिटिशर ने पता क्यों दिया था? कि वो कभी इंडिया आया ही नहीं। जब
है उसको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो ऐसे ही लाइन खींच देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। डेमोग्राफर, हिस्टोरिकल और जियोग्राफर्स चाहिए होते हैं लाइन खींचने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कैसे लिया कि इग्नोरेंस करेंगे इंडियंस के लैंड को और ऐसे ही लाइन खींच देंगे। तो ये सब किया गया था माउंटबेटन ने। और माउंटबेटन ने ऐसा किया क्यों था, काफी लोग सोच रहे होंगे। लेकिन माउंटबेटन ने ये सब किया था क्या कि जैसे अगर वो 15 अगस्त से पहले ये मैप लॉन्च कर देते तो जो दंगे होते, जो लोग अपने देश छोड़ के भागते, उन सब का एग्जाम किस पे लगता, ब्रिटिशर्स पे। लेकिन 15 अगस्त को तो वो आजाद हो गए, तो हम पे क्यों लगेगा। एंड दैट्स वाई उन्होंने इसको लॉन्च नहीं किया और 2 दिन बाद लॉन्च किया और 20 लाख इनोसेंट लोगों की जान चली गई। अब जहाँ पे ज्यादा ये कल्चर सेलिब्रेट हो रहा होगा, उस रिलीजन को अलग कर दिया जाएगा, उसको एक अलग लकीर में कर दिया जाएगा। जहाँ पे वो रीजन कम चल रहा होगा उसको दूसरे लकीर में कर दिया जाएगा, और जहाँ पे वो रीजन सबसे मिडिल में चल रहा होगा उसको दूसरे लकीर में कर दिया जाएगा। एंड 3 देशों में बंटवारा हुआ, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। और आज भी वही चलते आ रहा है और ऐसी चीजें आज भी हो रही हैं। आज भी वो सेम ही मैप यूज हो रहा है, आज भी वही इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हो रहा है, आज भी हम लोग रेड फोर्ट पे ही झंडा गाड़ते हैं। सो सब कुछ सेम चल रहा है, बट 1947 की कहानी यही थी। इसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।